हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं। और जब एक दूसरे पर ये डिपेंड हैं, तो आपस में मिलकर ये एक तंत्र बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र, यानी इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम या इकोलॉजी भी बोल सकते हैं, जिसे पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो जब ये पारिस्थितिक तंत्र बना रहे हैं, तो इनमें अलग अलग जीव जो है अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, और ये जीव एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। तो जब ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो इनके लिए क्या होता है ना कि इनके लिए एक स्तर बना होता है भोजन के लिए है, तो पोषी स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषी स्तर। और सब एक दूसरे से मिलकर एक चैन जैसी संरचना बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, फूड चैन, खाद्य श्रृंखला। अब इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ उत्पादन करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए या फिर घास वगैरह बोलेंगे, तो ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इन्हें हम लोग उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। ठीक ना? और प्रोड्यूसर के अलावा अगर बोले, तो इनको जो है जो कंज्यूम करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं, यानी कि जो इन्हें खाएगा या फिर किसी जीव को खाएगा, ठीक ना, तो उसे उपभोक्ता कहेंगे। तो ये उपभोक्ता अलग अलग चरण में होते हैं। कुछ प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, कुछ द्वितीयक होते हैं, कुछ तृतीयक होते हैं, कुछ चतुर्थ भी हो सकते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि घास है, घास अगर घास को उत्पादक माने, तो घास को खाने वाला अगर टिड्डा, या फिर जो टिड्डा को ही ग्रास ऊपर कहते हैं, ठीक ना, तो घास को कोई टिड्डा खाता है, तो टिड्डा ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, उपभोग कर रहा है। इसके बाद टिड्डा को जो है अगर मेढक खा गया, तो मेढक को हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। और इस मेढक को अगर सांप खा गया, तो सांप को तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। और सांप को अगर कोई गिद्ध खा गया, तो उस गिद्ध को हम बोलेंगे चतुर्थ उपभोक्ता। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग उपभोक्ता की श्रेणी भी बनी होती है। और इसी पे आप कह सकते हैं, इस उपभोक्ता की श्रेणी में अगर हम आपको बोले, तो आप इस पर एक बात भी कह सकते हैं, मतलब कि एक शायरी के तौर पे आप कहिएगा। ठीक है, ये हमारी तरफ से एक शायरी है कि ये जीव जो है एक दूसरे को नहीं खाएंगे तो जीव नहीं सकते हैं। आप यहाँ पर दया नहीं दिखा सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम में भी ऐसा है। ठीक है, जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्शन मिलते हैं। तो इसमें बोला गया है कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। ठीक है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है, तो तैयारी अपना करते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। इतना ही कहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।